दीपिका के लेटेस्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूँगी और आप लोग भी नोटिस करना कि अब वो क्या कर रही है। कमेंट सेक्शन में जितने भी लोगों ने लिखा है ना कि आप अच्छे से सज धज के रहा करो, और याद है जिस वीडियो में उसने कहा था कि मैं ना ये ज्वेलरी जो है वो देने वाली हूँ, गिव अवे करने वाली हूँ, तो जो पॉडकास्ट चैनल्स हैं उन सब ने रोस्ट किया कि भाई जो सरी गली इतनी पुरानी डिज़ाइन की है तो तुम ये क्यों गिव अवे कर रहे हो, भी रसगुल्ली को देख के। तो चिपिका ने क्या दिमाग लगाया, अच्छा लोग अब समझ रहे हैं कि मैं सस्ते में निपटा रही हूँ सब कुछ को, तो उसने सूट मतलब जितने भी कपड़े उसकी शूटिंग की अच्छे से उसको दिखाया। इनडायरेक्टली अब वो खुद में सुधार ला रही है, और जब पॉडकास्ट वालों ने उसको कमेंट बहुत ज़्यादा रोस्ट किया है ना कि तुम्हारी क्वालिटी बहुत ही डाउन रहती है, तो वो अब इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखो ये ना इसका मास्टर प्लान है। अभी क्या करेगी, वो जितने चीज़ों के लिए रोस्ट हुई है तो अब धीरे धीरे उसके सर से दुपट्टा हट रहा है, धीरे धीरे अब वो हेयर कॉम करना शुरू की है और लोगों को ज़्यादा डोनेट कर रही है। जैसे ही पब्लिक ने वापस से इसको प्रेज़ करना शुरू करेंगे ना, आ जाएगी सॉरी टू से का ब्लॉग लेके कि दोस्तों जब मैं कंघी नहीं करती थी तब आप लोग कौन मुझे रोस्ट करते थे, जब मैं अच्छे से लोगों को गिव अवे कुछ करना चाहती थी तो आप लोग कहते थे ये कम है, मैं बताऊं करूँ तो क्या करूँ, आप लोग दोनों में ही दुखी रहते हो, इसलिए अब मैं वही करूँगी जो मेरा मन है। तो उसका बेसिकली क्या है ना, वो रसगुल्ली को कंपटीशन दे रही। देखो अक्सर क्या होता है कि आपका कंपटीशन आपके रिलेटिव फ्रेंड्स या आस पड़ोस वाले होते हैं। इब्राहिम जो हम साथ साथ है का टीवी सीरियल चला रहे हैं पूरे यूट्यूब पे, उनका क्या आपस में ही कंपटीशन है। और हो भी क्यों ना, रसगुल्ली को इन लोगों ने कभी इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। इसको क्या लगा चिपिका नशेरी को कि रसगुल्ली हमसे चल रही है, लेकिन हो गया उल्टा। डेला में उसने घर ले लिया, उसका भी 5 BHK, इसका भी 5 BHK। अभी देखो सबसे ज़्यादा आप लोग सोच रहे हो कि चिपिका क्यों मतलब जेलस हो गई। चिपिका तो भाई एक्ट्रेस है, चिपिका के नाम पे रसगुल्ली चली है। तो नोटिस करने वाली बात ये है, चिपिका 15-20 साल से काम कर रही है, तब जाके 5 BHK ली भी का जो पति और पत्नी दोनों ने मिल के कमाया। रसगुल्ली को भी सिर्फ 4 साल हुए हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी कल्ट वाली हो गई है ना। पहली बात, उसने भी 5 BHK ले लिए विदाउट हस्बैंड्स मनी, और ऊपर से जो इनविटेशंस आते हैं, जो रेनोवेशन होता है, इनॉग्रेशन होता है, हर जगह रसगुल्ली रहती है। ऊपर से रसगुल्ली और रेस्टोरेंट भी ओपन कर रही हूँ भी प्लानिंग के साथ। तो चिपिका को लग रहा है यार इसने तो मुझसे सारा कुछ सीख लिया और मैं ही पीछे रह गई। अब क्यों रसगुल्ली आगे बढ़ रही हो, चिपिका पीछे, इसको कहते हैं कर्मा। चिपिका ने मासूम रिश्ते को डिच किया। रसगुल्ली का आपने नया ब्लॉग देखा होगा ना, जहाँ पे रसगुल्ली कह रही है कि मेहर की माँ ने उसको छोड़ दिया है। तो ये कितनी मतलब, सबसे पहले तो रसगुल्ली तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें पता है, मोधा को पता है, और इनडायरेक्टली तुम्हारे ऑडियंस को भी पता है। तुम्हारी पब्लिक कहाँ से है, कानपुर मोधा से। रेडिट पे सारा कुछ लीक है बेचारी के बारे में। तुम्हें अगर पता भी था तो तुम सिंपल उसको बिना बिठाए बाजू में कोई कैमरा, जैसे तुम छोटा सा वीडियो बाथरूम में जाती हो वैसे बनाती कि दोस्तों आप लोग बार बार मत कमेंट बॉक्स में पूछा कि उसकी मम्मी का उसको हर्ट होगा, आप लोग बस ये समझ जाइए कि उसके पिता ही उसके सब कुछ है। अब तुम ये भी तरीका अपना सकती थी। उस मासूम को तुम बार बार कह रही हो, इस मासूम की हम सब माँ हैं, उसने डायरेक्टली बोला मेरी आवा माँ है। वो इनडायरेक्टली फिर बोली हाँ ये बाकी तो हम सभी, मेरी एक माँ, सबकी एक माँ होती है, मेरी बहुत सारी माँ है, उसने बोला। लेकिन उसको भी पहला उसने क्या बोला, जो अपने गांव में लोग हैं उसके बल्ली ही बोला उसने। फिर तुमने क्या देखा कमेंट सेक्शन में रसगुल्ली ने कि अरे लोग ना इसको एजुकेशन के लिए बोल रहे हैं, क्यों मैं क्यों बर्डन लूँ इसका। तो डायरेक्टली बोल दिया अरे इसके पिताजी जो है ना वो इसके बिना नहीं रह पाएंगे। करे इसके पिता, अगर तुमको सच में हेल्प करना, क्योंकि देखो तुमने ये इसके नाम पे 2 वीडियो बनाए, लगभग 10 लाख तुमने कमाए। अगर उसका 5 लाख भी इस लड़की को दे दोगे, खुद इसी के कंटेंट का कमाया हुआ पैसा, तो ये मेडिकल लाइन में कुछ ना कुछ तो कोर्स कर ही लेगी। तुम ये भी तो कह सकते, अब तुम ये कह रही हो हम कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रही हो रसगुल्ली, तुम उसको दिखा रही हो। एक वीडियो तुमने इससे पहले जो बनाया, जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, उसको प्यार दिया था, उसी वीडियो की कमाई अगर इसके नाम पे तुम फिक्स डिपॉजिट कर दोगे तो ही ये अपने ही कमाए हुए पैसे से अपनी एजुकेशन, अपने पिता का साथ दे सकती है। हाँ ये बात अलग है कि रसगुल्ली चाहती नहीं है कि जो मोधा गैंग है उसको पता चले कि उनको दिखा के ही रसगुल्ली कमा रही है। 5 लाख कमाती है और 500 का एक सूट का कपड़ा थमा देती है। तो रसगुल्ली चालाक तो बहुत है, और उसको भी ये बात पता है कि मैं उसको दिखा रही हूँ
और उसी के कम दिखाने का पैसा उसको दूंगी, एहसान भी जताऊंगी और फिर उससे नौकर वाले काम करूँगी। रसगुल्ली वाले ब्लॉग में आप देखना टूथपेस्ट को लेके बेचारी आती है जो बहुत ही बेसिक है, यानी कि वो हाइजेनिक है। लड़की जो मोदा की बच्ची है वो हाइजेनिक है। पूछती है टूथ पेस्ट लेके जाना है। सब लोग एक साथ मिलके अपना अपना कमेंटबाजी उस पर पास करने लगे। उसका फेस देखने ऐसा लगता है ना कि जैसे वो कुछ भी शब्द बोलती है मुँह से तो सारे परिवार वाले उसको रोस्ट करने को रेडी रहते हैं और वो अपने आप को डिफेंड करती है। आई रियली लाइक्ड अबाउट हर कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। वो इन चिपलगंज वाले जो गैंग है ना, छिपकिली गैंग, इससे वो डरती वरती नहीं है। भैया रिप्लाई कर देती है कि मुझे लगा कि टूथपेस्ट कौन ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, मेरे बैग में जगह नहीं है, तो मैं जिसकी जगह है वो ले जाए। इनडायरेक्टली वो बता रही थी भाई तुम लोग तो बिना ब्रश के खाना खा लेते हो, रसगुल्ली की छिपकिली गैंग, लेकिन मुझे ब्रश चाहिए होता है, टूथब्रश करना होता है। मेरे पिताजी ने मुझे पेस्ट लगा के ब्रश करना सिखाया है, सिर्फ ऐसे ट्रैवल करके बिना नहाए नहीं सिखाया। तो रसगुल्ली एंड छिपकली गैंग, आप लोग प्लीज़ उसके बातों से ही कुछ सीख लें। और ये जो सब लोग बोल रहे हो हम इसकी माँ अगर होते हैं आप, तो उसकी बातों का हमेशा रोस्ट नहीं करते। वो मुंह से कुछ भी निकालती है और आप लोग जानते हो कि कमेंट सेक्शन में उसको प्यार मिल रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम्स आप लोग शेयर करना चाहते हो कि अरे ये ऐसी है, वो वैसी है। इनडायरेक्टली आप लोग ना ऐसे पिंच डाल देते हो वीडियो में कि इस बच्ची में ना ये कमी है। लेकिन हम ऑडियंस हैं, स्पेशली तो कल्ट जो ऑडियंस है ना खुद रसगुल्ली की, वो भी जान चुकी है कि पिज़्ज़ा, धारा, ये सारे लालची हैं। जो ये लड़की है ये चाहती यहाँ पे ये भी बाकियों की तरह नौकरपंती कर सकती थी रसगुल्ली की और रह सकती थी। इसने अपने पापा को चूज़ किया है। ये अभी भी कह रही मैं पापा के साथ रहूँगी। इसने अपने कंफर्ट को नहीं चुना है। अगर आप लोग बोल रहे हैं ना पिज़्ज़ा को क्यों रोस्ट किया जा रहा है, पिज़्ज़ा, फहान, धाड़ा, इन सब लोगों ने लालच चुना है। अपने माँ बाप के साथ गरीबी में रहना नहीं चुना है। उनके माँ बाप ने भी वही चुना। छुट्टियाँ होती हैं, लोग कहीं और लेके बच्चों को जाते हैं, ये लोग यहाँ आ जाते हैं। कपड़े मिलेंगे, दोस्तों के साथ समर वेकेशन होता है, आजू बाजू कहीं घूमने के ऊपर पेरेंट्स फैमिली के साथ जाते नहीं। छिपकली गैंग को कोई फैमिली टाइम नहीं चाहिए, पैसा पार्टी चाहिए। यहाँ पे अभी देखो वापस से जैसे ही नशेरी और चिपिका को लगा यार 4 साल पहले तो हम बड़े वो थे, लोगों में डिमांड थे, हम लोग ना ट्रिप पे जाया करते थे, तो नशेरी, रसगुल्ली और चिपिका इन सब ने चलो प्लानिंग कर लिया। लेकिन मैं बता दूँ इस बार व्यूज़ नहीं आने वाले। रीज़न बिहाइंड दैट, लोग एक तो बोर हो चुके हैं, दूसरा अब लोगों को पता चल गया कि ये लोग पुराने टेक्टिक्स अपनाने वाले हैं। जिस टेक्निक को अपनाने से क्या होगा, पुराने ऑडियंस ना और चिढ़ेगी कि भाई तुम सिगरेट पीते थे, तुम्हारी वाइफ कर पीती थी, वो पता चल गया, तुमने खुद एक्सेप्ट किया। ऐसा भी नहीं कि पॉडकास्ट वालों ने ब्लेम किया है। मासूम इतना सारा अगर सच हुआ है, चाहे रसगुल्ली का अफेयर्स हो, तो यानी कि मासूम रिश्ता का भी बात सच है। तो इसलिए अब लोग खुद ही कट के रहने वाले, चाहे कितनी भी ट्राई कर लो।